पहला टेस्ट बेंगलोर का जैसे तैसे गुजर गया, आखिरकार बुरी तरीके से हार गए। दूसरा टेस्ट पुणे का भी जैसे तैसे गुजर गया, आखिरकार बुरी तरह से हार गए। 113 रन से हार गए। 359 रन के लक्ष्य के जवाब में एक 245 रन पे डिब्बा गोल हो गया। घरेलू किला था जो ढह गया, जो बड़ी शान और शौकत से लगता था कि हम कभी हार नहीं सकते, हम घर में हार गए। 41 वर्ष बाद घर में एक कैलेंडर वर्ष में तीसरी बार हार हो गई है। भारत 2024 में अपने घर में तीसरा टेस्ट मैच हार गया। वो 41 साल बाद अपने घर में एक साल के अंदर तीसरी बार हार गया। इससे पहले 1983 में 3 मैच एक साल में हारा था। वो रिकॉर्ड रोहित ने बना दिया। रोहित का इस बात के लिए हम धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये रिकॉर्ड बना के अपने प्रशंसकों का दुर्गति बनाने का काम किया है। न्यूजीलैंड हमेशा इस ऐतिहासिक जीत को याद रखेगी। न्यूजीलैंड ने इतिहास रचते हुए भारत में 69 ईयर्स में पहली बार कोई टेस्ट श्रृंखला जीती है। न्यूजीलैंड ने 1955 में पहली बार भारत का टेस्ट श्रृंखला के लिए दौरा किया था, लेकिन इतने साल में कीवी टीम भारत में सीरीज नहीं जीत सकी थी। भारतीय टीम की 2012-13 में इंग्लैंड के हाथों पराजय के बाद ये टेस्ट श्रृंखला की पहली हार है। इसका श्रेय भी हम रोहित, गंभीर और कोहली को देना चाहेंगे। रोहित की खराब फॉर्म जारी चल रही है। हमारे कोहली भी रोहित का पूरा साथ दे रहे हैं और रोहित और कोहली का गंभीर भी साथ दे रहे हैं। वो फिर सस्ते में आउट हो गए। एक समय यशस्वी और गिल ने 62 रन जोड़ लिए थे, तब स्थिति संभली हुई लग रही थी। भरोसा इन्हीं लोगों पर था, लेकिन जैसे ही गिल को सेंटर ने पवेलियन भेजा तो विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे मार्च का मौसम आ गया है और पत्ते झड़ने का ही टाइम है। पंत बिना खाता खोले रन आउट हो गए। कोहली भी पगबाधा हो गए। जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट खेले, मगर उम्मीद कोहली, गंभीर और रोहित की रणनीति और खेल दोनों से रखी जाती है, जिसमें वो बड़े विफल साबित हुए और उनकी विफलता ने भारत की टीम को धराशायी कर दिया। रोहित शर्मा हार के बाद लगता नहीं है कि मायूस है। हार के बाद रोहित बोले, ये हम सबकी सामूहिक विफलता है, हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। किसी ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, बहुत अच्छी बात है, आपने क्यों नहीं की, ये उन्होंने सामूहिक विफलता माना। उन्होंने कहा कि मुझे किसी की क्षमता पर संदेह नहीं है, मैं इसका किसी तरह से पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, लेकिन बल्लेबाजों को अपनी रणनीति के साथ मैदान पर उतरना पड़ेगा। ये बात उन्हें स्वयं अपने लिए कहना चाहिए, बजाय प्रवचन देकर दूसरों को शिक्षा देने के। रोहित की कप्तानी में 15 घरेलू टेस्ट में ये चौथी हार हो गई है। ये रिकॉर्ड भी अनचाहा रोहित ने अपने नाम कर लिया है। इस बात के लिए भी रोहित शर्मा को बहुत बहुत बधाई। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये 15 घरेलू टेस्ट मैचों में चौथी हार है। कपिल देव और अजरुद्दीन की अगुवाई में 20-20 टेस्ट मैचों में भी 4 हार मिली थी। सर्वाधिक मंसूर अली खान को सबसे ज़्यादा हार मिली है। उन्होंने 20-20 टेस्ट मैच खेले तो उन्हें 4 हार मिली। इन्होंने 15 घरेलू टेस्ट मैच के अंदर, जबकि आज दुनिया की बढ़िया टीम कराती है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, बीसीसीआई बहुत ताकतवर बोर्ड है, हमारे पास सुविधाएं हैं, आईपीएल है, ग्राउंड मैचेज हैं। उसके बाद कपिल देव और अजरुद्दीन की टीम की उस टाइम से आज की कोई बराबरी नहीं की जा सकती है। एक मैच खेलने के लिए इतना पैसा दे दिया जाता है कि एक मीडियम शहर के अंदर आप एक घर बना सकें, तो जबकि अब से तुलना नहीं हो सकती। इस बात के लिए भी रोहित को जिम्मेदार माना जाएगा। अब आप WTC के बारे में सुनिए। अब जीतने होंगे 6 में से 4 मैच। 5 मैच तो उन शेरों से हैं कि जिनसे न्यूजीलैंड भी घबराती है, तो हमें न्यूजीलैंड ने निपटा दिया, तो हम ऑस्ट्रेलिया से क्या निपटेंगे। भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार है, लेकिन हार के बाद उसके अंक प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। उसकी परसेंटेज 68.06 से गिरकर 62.82 हो गई है। भारत दूसरे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया से मात्र थोड़ा सा ही आगे है, यानी 0.32 अंक। अब भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए 6 में से 4 मैच जीतने होंगे। भारत की इन शर्मनाक हारों ने फाइनल की दौड़ में कई लोगों के रास्ते खोल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया तो मजबूत था, श्रीलंका जो सबसे कमज़ोर था, रोहित शर्मा की टीम को 3 ओडीआई में 2 ओडीआई हराने के बाद वो भी फाइनल की दौड़ में खड़ा हो गया। दक्षिण अफ्रीका को T20 फाइनल में हराया था, वो भी फाइनल की दौड़ में आ गया। और न्यूजीलैंड ने तो अभी रोहित शर्मा टीम की दुर्गति बनाई है 2 टेस्ट मैच के अंदर, वो तो निश्चित तौर पर उनको आना ही था। अब हम सरफराज की बात करें कि सरफराज का समझ में नहीं आ रहा है कि कैच किस तरह से वो अपने बॉलर्स में कैच देना चाहते हैं या फील्डर को किस तरह से क्या पकड़ाना चाहते हैं। सरफराज के डिफेंस में भारी कमी दिखी है, वो इसी चक्कर में बोल्ड हो गया। पिछली बार उन्होंने बहुत ही लॉलीपॉप तरीके का कैच फील्डर के हाथ में पहुंचा दिया था और अब स्थितियां चेंज हो गई। अब उन्होंने ऐसा डिफेंस किया कि जो लाजवाब कैच बन के खिलाड़ी के पास पहुंचने के बजाय उनको विकेट पर वो चीज़ पहुंच गई। इससे ज़्यादा बुरे हालात कोई नहीं हो सकते। 46 रन पर बेंगलोर टेस्ट में 46 रन पर ढेर होने के बाद टीम मैच हार गई थी। तब कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था, हमने कई बार ऐसे हालात में श्रृंखला जीती है, लेकिन पूरे टेस्ट में ऐसा नहीं हो पाएगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था, हम पहला मैच हारे जरूर हैं, अब हम दोनों जीत लेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम इंग्लैंड से भी पहला मैच हारे थे और हमने इंग्लैंड को सारे के सारे मैच हरा दिए थे। ये उनका आत्मविश्वास था या अहंकार, मैंने इस संबंध में पहले ही वीडियो बना दी थी और आखिरकार ये उनका अहंकार साबित हुआ।
एक वीडियो मैंने ये भी बनाई कि टॉम ने कहा था कि हम मेहनत करना पड़ेगी, हम इनकी स्पिन से कैसे निपटेंगे भारत की। वो डरे हुए थे, उन्होंने मैच हरा दिया। जो डर रहे थे वो जीत गए, जो बहादुरी दिखा रहे थे वो हार गए, और हारे तो हारे, प्रशंसकों को भी हराने का काम कर दिया। कभी कैरियर की एक पारी में 3 विकेट लेने वाले लेग स्पिनर मिचेल सैंटनर के आगे मेजबान टीम संघर्ष करती नजर आई। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने आत्मसमर्पण किया, उससे उनके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीसीसीआई को बहुत गंभीर समीक्षा करना पड़ेगी जब तीसरा टेस्ट मैच वानखेड़ा का निपट जाए तब। उसके बाद टीम का चयन करें, उसके लिए चाहे कोहली को घर बिठाना पड़े, चाहे रोहित को बिठाना पड़े, प्रोफेशनलिज्म ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्रोफेशनलिज्म के मामले में दुनिया की नंबर 1 टीम है। उनसे लड़ने के लिए उतना ही प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। आपको पता होगा ओडीआई के अंदर सारे के सारे मैच जीत के भारत जब पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया ने 1 साइड मैच हरा दिया था। उससे ज़्यादा दर्दनाक भारतीयों ने कभी स्थिति नहीं झेली। तो यहाँ पर उन्हें बीसीसीआई को प्रोफेशनल दिखाना पड़ेगा। सुंदर और सैंटनर ने मैच में 10-10 विकेट लिए, वहीं दिग्गज स्पिनर अश्विन और जडेजा को विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा, और फास्ट बॉलर की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। टिम साउदी ने जरूर एक शानदार रोहित का विकेट लिया था। स्पिन ट्रैक पर 359 रन के लक्ष्य के आगे भारतीय बल्लेबाजों से चमकदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने निराश कर दिया। भारत की दूसरी पारी तीसरे दिन 245 पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने दूसरा टेस्ट 113 रन से जीतकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। अगर मैं तीसरे मैच की भविष्यवाणी करूं तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि भारत का पल्ला वानखेड़े के अंदर भारी है, लेकिन ये पल्ला 60% ही भारी है, क्योंकि हार हताशा भी पैदा करती है और निराशा भी पैदा करती है। और मुझे लगता है कि भारत 60% जीत सकता है, 40% जीतने की संभावना न्यूजीलैंड की बनी हुई है। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, और हम तो दुआ करेंगे कि भारत ही हर हाल में जीते। ऑस्ट्रेलिया जाए तो 5 के 5 मैच जीते, मगर खेल खेल होता है और खेल को खेल की तरह से ही लेना चाहिए। समीक्षा में ईमानदारी हो, जज्बात भावनाएं अलग रख के ईमानदारी दिखाना होना ज़रूरी होती है। वर्ष 2000 से भारत की घरेलू श्रृंखला में हार की जो लिस्ट है वो भी आप सुनिए। दक्षिण अफ्रीका ने 2000 में 0-2 से मैच जीत लिया था, यानी ऑस्ट्रेलिया भारत ने सीरीज घर में 2000 में अफ्रीका से हारी थी 0-2 से। ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में 2-1 से सीरीज जीती थी, जिसमें एक इंडिया जीता था, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी और 1 मैच इंडिया जीता था, जिसमें 4 मैच हुए थे। इंग्लैंड ने 2012 में 2-1 से हमें सीरीज हराई थी, और न्यूजीलैंड ने 2-0 से फिलहाल वो आगे है, और 3 मैचों की ये सीरीज होने जा रही है। अगर हम बात करें भारतीय टीम को टेस्ट श्रृंखला में हार के प्रमुख कारण क्या थे, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने सॉर्ट आउट किए हैं। आप अगर देखेंगे सुनेंगे अच्छा लगेगा। भारतीय टीम पर वापसी के मौके थे, लेकिन वो टीम नहीं बना सकी, या उनके अंदर वो ट्रिक ही नहीं थी कि उसको कैच कर पाते। पहले टेस्ट में गेंदबाजों के सामने पहली पारी में आत्मसमर्पण जैसा कर दिया, और दूसरे टेस्ट में अपने ही बुने जाल में फंसती हुई रोहित की टीम नजर आ रही थी, क्योंकि स्पिन के आगे भारतीय टीम जो शहंशाह कराती थी वो धराशायी होती हुई हम सबने देखी। दोनों टेस्ट मैच में विश्व स्तरीय बल्लेबाजों की मौजूदगी वाली भारतीय बल्लेबाजी कहीं विश्व स्तरीय लगी ही नहीं। जिस टर्निंग ट्रैक पर सैंटनर ने 13 विकेट लिए, उस पर अश्विन जडेजा बेअसर नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम ने हालात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और प्रोफेशनल तरीके से खेला। उन्होंने इस तरह खेला कि कहीं हम हार न जाएं। जीत का जुनून था, और भारत को लग रहा था कि हमें उनके घर में कौन हरा सकता है, इसलिए वो जीतने का अहंकार पाले हुए थे और लगातार हारते चले गए। पुणे टेस्ट की पहली पारी में 1 विकेट पर थे 50 रन, और 9 विकेट 106 रन में गंवाने का खमियाजा भी भुगतना पड़ा। आपको बता दें, न्यूजीलैंड की भारत में चौथी टेस्ट जीत है। 1969 नागपुर में 167 रन से जीते थे, और 1988 वानखेड़ा में 136 रन से न्यूजीलैंड जीती थी। 2024 बेंगलुरु जो मैच हुआ था अभी एक हफ्ते पहले, वो 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने जीता था। और 2024 यानी जो कल हमने गम मनाया है पुणे के मैच का, वो 113 रन से हम न्यूजीलैंड से हार गए। इस टीम के कप्तान टॉम लॉथम थे, और इस तरह से हमारा यहाँ पर बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही। सैंटनर ने लगातार 29 ओवर फेंके, क्योंकि सैंटनर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो इसलिए लगातार 29 ओवर फेंकवा के भारत की टीम को उन्होंने धराशायी करा दिया। अब अगला टेस्ट वानखेड़ा स्टेडियम यानी मुंबई में है, और मुंबई के रोहित शर्मा भी हैं, और तमाम अच्छे अच्छे खिलाड़ी बॉम्बे के स्टेडियम से वाकिफ़ रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है रोहित शर्मा से कि वो सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से थोड़ी ट्रेनिंग ले लें, और हम उम्मीद करते हैं कि वानखेड़े में भारत की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और भारत सीरीज़ तो हार ही चुका है, मगर एक टेस्ट मैच जीत के शायद वो भारत के प्रशंसकों को खुशियाँ दे सकें। हमारे उनसे अनुरोध है कि वो अच्छा खेलें, और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।